मोदी जी अवतार लेकर आए हैं, कंगना रनावत कह रही है। भाई अब उनका क्या करें, उनके सूखे नशे की आदत छुट नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए। नहीं उतर रही उनकी सूखे नशे की आदत, नहीं खत्म हो रही तो मैं क्या करूँ इसमें। मैं बहुत दुखी हूँ। नरेला में, भवाना में शायद कई सेंटर हैं जहाँ पे नशा छुड़ाया जाता है, तो मैं नंबर आपके नंबर पे दे दूंगा। मैं अगली बार जब आपकी हमारी मुलाकात होगी तो नंबर सर्कुलेट कर दीजिएगा। हो सकता है वो जाके उनके वहाँ पे कुछ फायदा उन्हें मिल जाए। 24 घंटा मोदी जी काम करते हैं, इसलिए वो कह रही कि अवतार पुरुष। 24 किसने देखा? कंगना रनावत जी लगातार कह रही है। कंगना रनावत जी ने जाके देखा कि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं, और उसी वो काम के दौरान में जाके वो छुट्टियां भी बिता के आते हैं। वनतारा रिसोर्ट में जाके शेरों के साथ खेल भी रहे होते हैं, ऑन ड्यूटी कर रहे होते हैं, ऑफ ड्यूटी कर रहे होते हैं, लगातार रैलियां करते हैं, ऑन ड्यूटी करते हैं, ऑफ ड्यूटी करते हैं। वो उनके कार्य उसमें स्थल में गिना जाएगा। इसके लिए पल पल खपा रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल पल पल खपा रहे हैं, और लोगों की पल पल नब्ज जो है वो खत्म होती जा रही है। पल पल खपा रहे हैं, इतना जबरदस्त खपा रहे हैं देश को कि आज देश को रसातल में पहुंचा दिया। 67 सालों के आज़ादी के इतिहास में पूरे देश पे भारत सरकार पे कर्जा कितना, मात्र 55 लाख करोड़। इतना पल पल खपाया कि आज उसे 225 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। इतना पल पल खपाया कि 55वें नंबर पे आने वाला भुखमरी इंडेक्स आज पहुंच के 111वें नंबर पे पहुंच गया। कितना पल पल खपाया। बेरोजगारी हाथों में शर्मा जी। बिल्कुल सर, इतना मजबूत हाथों में कि नेपाल जैसा देश जो है हमारे को आंखें दिखा रहा है। अब अगर नेपाल जाना है तो आपको अपने जो है आईडी लेके जानी पड़ेगी। इससे पहले हमारा आवागमन निर्बाध होता था, आराम से जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। अब पहले आपको आइडेंटिटी लेके जानी पड़ेगी। 500 के नोट नहीं चलते नेपाल में, 100 के नोट लेके जाने पड़ेंगे। नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट में पिछले हिस्से पे, जैसे हमारे यहाँ आकृतियां उकेरी जाती हैं, लाल किले की, ताजमहल की, इस तरह की जो भी आकृतियां उकेरी जाती हैं, और वहाँ पे नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट में हमारे हिमालय क्षेत्र का दर्रा जो है, लिपू लेक और काला पानी, उसको अपने 100 रुपए के नोट पे अंकित कर दिया। उस पर इन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा। कितने मजबूत हाथों में है। बांग्लादेश, आज यूनुस परवेज की इतनी हिम्मत होगी कि वो हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार कर रहा है लगातार, और मोदी जी से एक उसे वार्निंग नहीं दी जा रही। मोदी जी जाके साथ उसके साथ बैठ के गलवैयां कर रहे हैं, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। इतना मजबूत हाथों में है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा चुका है चीन, और हमारे एस जयशंकर साहब जाके उसके साथ बैठ के केक काट रहे होते हैं। इतने मजबूत हाथों में पहुंच गया देश हमारा। और आप मोदी जी की मजबूती की बात करते हैं, आप उन्हें कहते हैं विश्व गुरु। चीन और पाकिस्तान थर थर कांपता है। अरे सर, थर थर कांपता, तभी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जगह कब्जा करी। तभी हमारे 5 साल से कैलाश मानसरोवर का वीजा बंद कर रखा है चीन ने। इतना थर थर कांप रहा है, कुछ हुआ ही नहीं सर, इतना थर थर कांप रहा है कि 2019 से गलवान घाटी में आक्रमण के बाद से 5 साल हो गए, चीन ने आज हमारे श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर का वीजा नहीं दिया है। कितना थर थर कांप रहा है ना सर चीन, कितना थर थर कांप रहा है ना। आप कह रहे हैं विश्व गुरु, उन कथित विश्व गुरु ये अपने देश में तो चल नहीं रही सर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2022 से शुरू कर देता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाता। 2022 में मोदी जी गए यूपी में, जब चुनाव थे उससे पहले यूपी जाके भाषण दिए। प्रत्येक होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। अमित शाह जी ने ये भाषण दिया था मोदी जी की गारंटी के बिहाफ पे। और सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, ठीक है जी। प्रत्येक महिलाओं को भत्ता मिलेगा। उसके बाद योगी जी सत्ता में आ गए, 2022 से 25 आ गए, एक भी घोषणा पूरी करी नहीं करी। एक मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत के प्रधानमंत्री की बातों को काट दे। मोदी जी ने कहा सौगाते ईद, जी जी तुरंत बांट एक मिनट उसके बाद मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, बता रहा हूँ ना। उसके बाद राजस्थान में चुनाव हुए, राजस्थान में जाके मोदी जी ने सेम रिपीट करी कहानी। 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी शपथ लेते हैं, और उसके बाद कौन सा 500 रुपये का सिलेंडर, कैसा 500 रुपये का सिलेंडर, कौन सी होली दिवाली आज तक दिया। उनके मुख्यमंत्री ने फिर नहीं बात मारी, दूसरे मुख्यमंत्री। उसके बाद आता है तीसरा नंबर सर हरियाणा का। हरियाणा में सेम कहानी रिपीट हुई। प्रत्येक महिला को 2100 रुपए दे दिए जाएंगे, प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपए आएंगे। सरकार बनेगी बाद में, पहले बेरोजगारी दूर कर दूंगा, हर होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त दूंगा। सेम वादा, 500 रुपए में हरियाणा में सिलेंडर मिलेगा। नायब सिंह सैनी साहब शपथ लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं कौन मोदी जी, कैसे मोदी जी, ना मैं 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा, ना मैं होली दिवाली में सिलेंडर मुफ्त दे रहा, कर लो जो करना है। मोदी जी ने विरोध करा। तीसरी बार, चौथी बार हमारे दिल्ली की बात आई। दिल्ली में भी मोदी जी ने गारंटी दी थी, आने वाली 8 मार्च को महिला दिवस पे प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। रेखा गुप्ता जी आके शपथ लेती है, और वह कहती है कौन से 2500 रुपए, कैसे 2500 रुपए, अभी किसी को नहीं मिलेगा, अभी तो मैं पोर्टल लॉन्च करूंगी, अभी तो मैं वेरिफिकेशन करूंगी, उसके बाद हम सोचेंगे। प्रत्येक होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली में। होली बीत गई सर, होली बीत गई, सिलेंडर मिला। अब तोहफा क्या मिला, सिलेंडर पे और 50 रुपए बढ़ा दी। ये तो एक रेखा गुप्ता जो दिल्ली में सी ग्रेड की विधानसभा की मुख्यमंत्री हैं, ये उनकी हकीकत है। और आप कहते हो मोदी जी विश्व गुरु है सर। चीन जापान उनसे थरथराता है, श्रीलंका उनसे थरथराता है, अमेरिका उनसे थरथराता है। ऐसे थरथराता है कि देश के 4 मुख्यमंत्री उनकी बातों को काट रहे हैं, और आप कह रहे हो विश्व उनकी बातों को सुन रहा है। कितनी बढ़िया बात है सर। मोदी जी ने जो कहा वो सब कुछ किया। मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, वक्फ बोर्ड हटा दिया। अब क्या चाहिए मोदी
जी से आप? सर मोदी जी से इस्तीफा चाहिए। अगर आप ये बात कह रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है, पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। 370 की बात करें तो 370 में 38 आर्टिकल थे, उस आर्टिकल में 38 सब आर्टिकल थे, जिसमें से 34 आर्टिकल जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस के जमाने में हट चुके थे। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी पता है क्या रही? उसने किसी भी चीज का प्रचार नहीं करा। वो काम करती चली गई लेकिन प्रचार नहीं करा, और इस चीज में कांग्रेस मात खा गई। इन्होंने काम इतना सा करा और प्रचार इतना सारा करा। कांग्रेस ने काम इतना सारा करा, प्रचार इतना सा करा। आपको पता है राष्ट्रीय टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? कांग्रेस के राज में। हर व्यक्ति के आबाजुओं में निशान होंगे टीके के। कांग्रेस ने कभी ढोल नहीं पीटे कि हमने हर व्यक्ति को टीकाकरण कर दिया। मोदी जी के राज में एक टीका आया, कोविशील्ड, उसमें भी आप देखिए कि लगातार मौतें हो रही हैं। खड़े खड़े लोग जो है हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया कि ये ब्लड क्लॉट बना देता है। और यूके में कोविशील्ड के ऊपर मुकदमा चल रहा है। एक टीका बना और उस एक टीके के प्रमाण पत्र में मोदी जी ने अपनी तस्वीरें छाप दी। जब मृत्यु हुई तो उस पर कोई नहीं छापी। क्यों सर? तस्वीर गायब हो गई मोदी जी की। मोदी जी की तस्वीर गायब हो गई क्योंकि जब लगातार मृत्यु होने लगी तो एक काम इतना सारा, प्रचार इतना सारा था। ये खासियत रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बस रोटी बेलती कम है, चूड़ियां खनखनाती ज्यादा, ये वो वाली बहू है। ये रेखा गुप्ता जी ने कहा कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं। मानक गुप्ता के साथ में बैठ के उनकी चर्चाएं चल रही थी। मानक गुप्ता ठाके लगा रहे थे। ये हमारी पत्रकारिता का स्तर है। हाँ। 180 देशों में आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 163वें नंबर पे, तो ऐसे मानक गुप्ता जैसे लोगों की वजह से तो है। रेखा गुप्ता खुद एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। और रेखा गुप्ता जी की बात ही क्या करें, आपने देखा था ना इनके पुराने ट्वीट कितने केजरीवाल जी के खिलाफ भी कैसे थे। भैया तुम्हारे मतभेद जितने मर्जी होने चाहिए लेकिन मनभेद तो नहीं होने चाहिए। अब आज अगर मैं रेखा गुप्ता जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो अच्छा लगेगा क्या उन्हें? कैसी बातें करती हैं वो? सोचना चाहिए कि गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है भाई, किसके बारे में क्या बात बोली जा रही है। और वो ठाके लगाने में लगे हैं। पत्रकार आज की डेट में पत्रकारिता जिसे कहते हैं ना कि गोदी मीडिया और गटर में जा रहा है, तो वास्तव में गटर में जा रहा है। उसमें गलत क्या था? जब आपने भी देखा होगा जब कार्यकाल को अपने उन्होंने खत्म किया, कार्यालय से कुछ टोटियां गायब थी। सर तो टोटियां क्या, वो एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एक टोटी पे नजर मारेंगे? 500-700 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की टोटी पे नजर मारेंगे हैं? पूरे प्रदेश के वो मुखिया रह चुके हैं, उन्हें 2000 रुपए की टोटी पे ही प्यार आएगा? ये सारी की सारी साजिश करी गई थी। और लगातार जब वो खाली करके चले गए उसके बाद वीडियो बनाई गई और ये दिखाया गया कि यहाँ से जाते हुए ये टोटियां भी सोने की टोटियां तो नहीं थी, स्टील की होंगी। स्टील की क्रोम प्लेटिंग होती है अंदर, वो पीतल की होती हैं, और इसके अलावा कोई तीसरा मेटल यूज नहीं होता, या प्लास्टिक की होती हैं। जितनी भी हमारे घरों में टोटियां लगी होती है पीतल की बनती हैं, उनके ऊपर क्रोम प्लेटिंग कर दी जाती है। डिजाइन के हिसाब से उनके पैसे तय हो जाते हैं। बस मैक्सिमम 2000, 4000, 5000, 10,000 की टोटी होगी। कितनी टोटियां होंगी? 10, 20, 50, 100, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, इतनी तो भाई उनकी तनख्वाह भी थी। मतलब उन्हें कैसा स्तर कर दिया। इसी चीज से सबक लेते हुए आपको याद है जब प्रियंका जी ने आवास खाली करवाया गया था, जब वो सांसद नहीं थी और उनको कहा गया था कि ये किसी हैसियत से रह रही हैं, और लोधी रोड पे उनका आवास खाली कराया गया था, तो सबसे पहले उन्होंने यही काम करा था। आवास खाली करने के बाद वीडियोग्राफी करवाई थी पूरी की पूरी, अपने पूरे आवास की वीडियोग्राफी अधिकारियों को साथ लेके कराई कि देख लीजिए हर चीज मौजूद है या नहीं है। क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि मैं भी खाली करके जाऊंगा, पीछे से चीजें गायब कर दी जाएंगी और मुझे भी कह दिया जाएगा कि मैं ये चीजें चोरी करके ले गया, वो चीजें चोरी करके। उसके बाद तमाम जगह पे यही टेक्निक अपनाई जा रही है। तो बेशर्मी की हद होती है भाई। और इन लोगों की दुकानदारी चलती कैसे इन्हीं चीज़ों से। अब आज रेखा गुप्ता जी के माइक पे उन्होंने, मानक गुप्ता जी ये तो नहीं पूछा भाई आप 8 तारीख को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए देनी थी, क्या हुआ उसका? नहीं पूछा ना मानक गुप्ता ने। आएगा सबके खाते में। कब आएगा, कैसे आएगा सर? अभी तक तो 1 महीना हो गया, पोर्टल तक तो लॉन्च नहीं हुआ। जो 8 तारीख को पोर्टल लॉन्च करने की बात करी गई थी कि 8 तारीख को हम एक पोर्टल लॉन्च कर देंगे कि जिसपे महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी और रजिस्ट्रेशन के बाद उनके वेरिफिकेशन होने के बाद उनके खाते में पैसा देना शुरू कर दिया जाएगा। 8 अप्रैल हो गई, बीत गई, आज 9 अप्रैल आ गई, 1 महीना तो इसी बात को हो गया। राजस्थान में आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अपमान कर दिया जाता है। जब वो मंदिर जाते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उसे गंगा जल से धुलवाया जाता है। देखिए ये पहला वाकया तो नहीं है इस देश में। जिस तरीके से भाजपा के लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर असमानता और अराजकता फैलाकर जो राजनीति कर रहे हैं, अब देश की जनता ने इन्हें 400 पार का नारा दिया था, 240 पे लाकर खड़ा कर दिया ना। बैसाखियों की सरकार है, किसी भी दिन जा सकती है। तो वो कहते हैं कि अगर आज मैं जब पे हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है, हवा किसी की सगी नहीं और दगा किसी की सगी नहीं। अगर आज आप मुझे दोगे तो कल को आपको कोई और देगा। ये वो लोग हैं जो राजनीति में गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ते हैं, गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ते हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई, दुनिया तमाम तरह की टेक्नोलॉजी ला रही है, लेकिन हमारे देश के मोदी जी के राज में, सबसे पावरफुल राज में, मोदी जी के भक्त 300 साल पुराने औरंगजेब को निकाल रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं और
और तमाम तरह की असमानता फैलाने का काम। वो लोग कह रहे हैं जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है, यही तो मानसिकता देखिए। उन लोगों ने ये नहीं पूछा कि जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ था ये 300 किलो RDX कौन लेकर आया था। जवान शहीद हो रहे हैं, इस पर कब बात करेंगे। देश में बेरोजगारी है, आज बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, इस पर कौन बात करेगा। इस पर कौन बात करेगा, इस पर कौन बात करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सब तरीके से फेल हो गए। सिर्फ इनके दिमाग में एक ही जिन रहता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।